कृपा। कृपा, ग्रेस, जो शब्द दीजिए, लेकिन मनुष्य के जीवन में हर इंसान के जीवन में होता है, एक बार कृपा होती है। और वो सवाल आपके मन में उठता है भीतर भाव से, जैसे कि मेरे मन में उठा था कि मैं किसी तरह का जीवन लेकर पैदा हुआ हूँ इस दुनिया में, लेकिन मैं इस शरीर जब भी छोड़ूं, ये जीवन जब भी छोड़ूं, तो मेरे आखिरी पलों में सुकून रहे, चेहरे पे मुस्कान रहे, स्माइल रहे, किसी भी तरह का दुख और पश्चाताप ना रहे। वो जलती लो, इतनी ये छोटी सी बात इतनी ज़्यादा अंदर तक मुझे उसने जगह बनाई कि वो हमेशा सतत मेरे हृदय में जलती रही। और वो चीज़ें मुझे उस जीवन की खोज के लिए लेके दर दर भटका मैं, इसको किस तरह पाया जाए। लेकिन कहते हैं ना, किसी बहुत बड़े संत ने कहा है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। ये इतना बड़ा मजाक है और इतनी बड़ी मिस्ट्री है कि आप इसको समझे तो ब्रह्मांड ही तुम्हारा है। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तो आज समझ में आता है कि आज जो रेस में लोग भाग रहे हैं, पैसा, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, धन दौलत, जो भी नाम दें आप, क्या वो आखिरी में परम सुख की शांति देता है? ये सवाल हम सभी को पूछना पड़ेगा इससे। क्यों इसलिए पूछना ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ों में को हम ना पूछते हैं और हम सतत भागते रहते हैं, वो भी अपने हृदय, अपने मन से नहीं, कि जो हमको सोसाइटी ने, दुनिया ने सिखाया है कि पहले पढ़ाई के लिए भागो, फिर जॉब के लिए भागो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भागो, किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहो। लेकिन दुखद ये है कि हम भाग दौड़ में हमारा जीवन कैसे ख़त्म हो जाता है, कब हम आखिरी सांसें लेने लगते हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता और जीवन इसी तरह समाप्त हो जाता है। मात्र एक सांप बिच्छू कीड़ों की तरह। उनको भी नहीं मालूम कि हम जीवन में, मनुष्य अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। कुत्ते बिल्लियों को नहीं मालूम कि वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम उनको जीवन में क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये अमूल्य जीवन इसी तरह समाप्त हो जाता है भाग दौड़ में। लेकिन हम कभी भी हृदय से एक सवाल नहीं पूछते, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या भागना है? भागते भागते मर जाना है? जीवन का कुछ तो अर्थ होगा। और क्या भागने के बाद में ऐसे कितने क्षण आए आपके जीवन में जिसमें आपने कहा कि नहीं, मैंने जीवन जिया है और पूरे हृदय से, खुशहाली से, सुकून में जिया है? क्या जितनी संपत्ति आपने अर्जित किए हो, पैसा कमाए हो, चाहे प्रॉपर्टी बनाए हो, चाहे परिवार खड़ा किए हो, चाहे सोसाइटी खड़ा की, चाहे पूरा देश खड़ा किया, क्या आप कह सकते हो? ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ना इस जीवन के पहले कुछ है, ना उसके बाद में कुछ है। ये जीवन में ही है जो है। तो हमको समझना पड़ेगा एक न एक दिन कि जीवन का अर्थ क्या है। तो सब भाग दौड़ से समझ में ये निकला
कि हम सारे भाग दौड़ जितनी लगी, हमको किसी ना किसी ने, सोसाइटी ने, समाज ने हमको समझा के बुझा के भेजा हुआ है कि तुमको ऐसा करना है, लेकिन हमने कभी भी अपना हृदय से निकली हुई जो आशाएं हैं, चाहे वो चीज़ें, उसको हमने कभी जन्म नहीं दिया है, ना उसको जो देखा है। हमारा हृदय कहता कुछ है और हमारा मस्तिष्क कुछ और कहता है। सुकून हमको हृदय से मिलता है, मस्तिष्क हमको दौड़ लगाता है। जीवन समझने के लिए हमको पहले जीवन बनना पड़ेगा, जीवन को जीना पड़ेगा। आज हम जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन काट रहे हैं। देखिए गौर से, आप अपने जीवन में झांक के देखिए, क्या आप जीवन जी रहे हो कि काट रहे हो? अगर जी रहे हो आप, तो परस्पर आप खुश क्यों नहीं हो? सुकून में क्यों नहीं हो? शांति में क्यों नहीं हो? क्या आपको सही में लगता है कि चलने वाले जिस शरीर से आप पूरे दिन भर 365 दिन भागते रहते हो, अगर आप उसकी चिंता ना करो, उसके पीछे ना भागो, तो नहीं चलेगा? आपके चलने वाले, सिंपल एग्जांपल है, आपके शरीर में जितनी ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन, आँखें, ये सारी चीज़ें, हाथ पाँव, ब्लड प्रेशर, सांसें, ये सारी चीज़ें पर आप कंट्रोल करते हो? क्या आप पल पर कंट्रोल कर रहे हो उसको? तो जिससे आपके शरीर से आपके जीवन का अर्थ निकलता है, जिसे आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, ना कर रहे हो, तब दुनिया में, सोसाइटी में, समाज में चीज़ों को, जॉब को, बिजनेस को कैसे कंट्रोल करोगे? जिस शरीर को भी आप मान के चलते हो जीवन भर कि मेरा है, क्या सच में वो आपका है? क्या वो आप हो? सच में अगर वो आप हो, तो मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी आंखें, मेरे नाक, मेरा कान, मेरा बाल, ये क्यों बोलते हो आप? अननोइंगली क्यों बोलते हो ऐसा? मैं क्यों नहीं बोलते हो? क्या आपका एक हाथ कट जाता है तो क्या आप मैं में से कुछ कम हो जाते हो? या आपके पैर कट जाते तो अब मैं में से कुछ कम हो जाते हो? नहीं ना। तो जब बचपन से सिखाने के बाद में भी आप आज भी मेरा मेरा करते हो, तो जो मेरा है, जो मेरे को मेरा बोलते हो, तो ये मैं बोलने वाला मैं कौन है? इसके बारे में कभी आपने विचार किया है क्षण मात्र? क्योंकि सब आपका यहाँ मेरा मेरा है, मैं कुछ नहीं है। और जब ध्यान से देखोगे आप, तो मेरा भी आप ही हो, मैं भी आप ही हो, और सब कुछ आप ही हो, और कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं को जानना है, जानना नहीं है, अब जान नहीं सकते हो, अब मैं हो सकते हो, तो मेरा को आपको आपके आप में से निकालना पड़ेगा, जो शारीरिक है, जो आप नहीं हो, जिसे आप मेरा मानते हो। अब उसकी लिस्ट बनाओ कि आप मेरे में क्या हो। मेरी सोच, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा पश्चाताप,
मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा सोना, मेरा रोना, मेरा धोना, सब, ये सब कुछ वो मैं जानता है, लेकिन आप इसे मान लेते हो। और जहाँ आप इसे मान लेते हो, शरीर रूपी मैं को और इस भाव को, इसमें आप फंस के रह जाते हो। देखो ना, आप बचपन में लोग आपको भगवान का रूप मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि आप वहाँ पर अपने मस्तिष्क, दिमाग और मैं को पैदा नहीं किए थे। अब बस जहाँ मन होता था वहाँ आपका हृदय होता था, वहाँ खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे, खाते थे, रोते थे। न मैं की चिंता थी, न मेरे की चिंता थी, न उसकी चिंता थी, तब किसी की चिंता नहीं। जैसे हम बड़े होते गए, लोगों ने हमको सिखाते गया, परिवार ने भी सिखाते गए कि तुम क्या हो। हम बंधते चले गए इस शरीर रूपी भाव से, और इसे हम आज इतनी हमारी कंडीशनिंग होगी कि हम इसको पूरा अपना मान चुके हैं, जिससे सारे दुख, सारे तकलीफ़ें, सारे दर्द, सारी खुशियाँ, सारे दुख सब जुड़ गए, जो कि क्षणिक मात्र है।